नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। आज हम लेकर आए हैं कहानी रीबोर्न एम्परर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन सिर्फ एडी नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंग बैंग बैंग। कैलाश और वृषभ ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग कर लिया था। दोनों किसी भी तरह की ढील नहीं दे रहे थे। दोनों की ऊर्जाएं एक ही पल में विस्फोट की तरह भड़क उठीं और चारों ओर फैलने लगीं। दोनों के संयुक्त हमले इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी षष्ठ स्तरीय युद्ध सम्राट सीधे उनका सामना करने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन इसके बावजूद वे आकर्ष की बंधन तकनीक पर खास असर नहीं डाल पाए। उनके हमलों के बाद सिर्फ हल्की सी लहर दिखाई दी। यह देखकर उप प्रमुख कल्याणम को समझ में आ गया कि अगर ऐसे ही चला तो उनका भतीजा हार जाएगा। उन्होंने तुरंत कैलाश के पास संदेश भेजा और कहा, अपने हमलों की दिशा बदलो। ये सुनते ही कैलाश की आंखें चमक उठीं। अब जाकर उसे समझ आया कि उनके सारे हमले उसी स्थान पर केंद्रित थे जो आकर्ष के नियंत्रण में था। इसका मतलब था कि वे उसके महारत के पथ की ऊर्जा का सामना कर रहे थे, जो किसी भी तकनीक को समझ सकता था। ऐसे में उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र को तोड़ पाना लगभग असंभव था। लेकिन अगर वे किसी दूसरी जगह हमला करें तो शायद उसकी बंधन तकनीक को तोड़ने का मौका मिल सकता था। वृषभ। कैलाश ने तुरंत आवाज लगाई और बिना झिझक अपनी योजना बता दी। इसके बाद वृषभ ने भी हमला रोक दिया और आकर्ष के आसपास उन जगहों को ध्यान से देखने लगा जो उसके नियंत्रण में नहीं थीं। असल में कैलाश और वृषभ दोनों ही बेहद शांत और समझदार लोग थे। लेकिन इस लड़ाई ने उन्हें इतना झकझोर दिया था कि वे कुछ देर के लिए अपना संतुलन खो बैठे थे। आखिर वे दोनों मिलकर एक व्यक्ति से लड़ रहे थे और फिर भी उनकी ताकत कमजोर पड़ रही थी। इतना ही नहीं, ये लड़ाई आकर्ष की भयावह शक्ति का सबसे बड़ा सबूत भी बन गई थी। जब उनका प्रतिद्वंदी उनसे उम्र में छोटा होकर भी इतना शक्तिशाली हो तो वे कैसे शांत रह सकते थे। इन्हीं सब वजहों से दोनों की मानसिक स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं थी। लेकिन कल्याणम के याद दिलाने के बाद उन्होंने खुद को संभाला और उन क्षेत्रों पर हमला करना शुरू किया जो आकर्ष के नियंत्रण में नहीं थे। कई दर्शकों ने ये दृश्य देखते ही तुरंत उनकी मंशा समझ ली। आकर्ष को भी समझ में आ गया कि दोनों की रणनीति क्या है। दोनों की यह चाल देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। बुरी चाल नहीं है। इसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुट्ठी कसकर बंद कर ली। अगले ही पल कैलाश और वृषभ के वे हमले, जो बस गिरने ही वाले थे, अचानक गायब हो गए। बूम! इसके तुरंत बाद आसमान में एक भयानक विस्फोट गूंज उठा। सबकी आंखें फैल गईं। कैलाश और वृषभ के हमले अब बहुत दूर आसमान में दिखाई दे रहे थे। अभी जो विस्फोट हुआ था वो उनके ही हमलों की टक्कर से पैदा हुआ था। उस टक्कर से निकली ऊर्जा की लहर इतनी भयानक थी कि दर्शकों के कपड़े तक हवा में फड़फड़ाने लगे। लेकिन इस समय किसी को उसकी परवाह नहीं थी। इस बार भी लोग उसकी ताकत देखकर हैरान थे, क्योंकि उसने फिर से 3 शक्तियों को जोड़कर अपने प्रतिद्वंदियों के प्रहार को रोका था। अपनी स्थानांतरण तकनीक, अपनी स्थानांतरण गति और एक तीसरी शक्ति के साथ उसने दोनों के प्रहारों को अपने सामने से गायब करके ऊपर आसमान में स्थानांतरित कर दिया था। जब दर्शक इस दृश्य को देखकर हैरान हो रहे थे, उसी दौरान आकर्ष ने फिर से चाल चल दी। कैलाश और वृषभ के आसपास का वातावरण अचानक लहराने और मुड़ने लगा। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी लड़ाई पहले से ही उसके नियंत्रण में हो।
अब चाहे दोनों कितनी भी कोशिश कर लें, वे आकर्ष की पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये दृश्य देखकर दर्शक पूरी तरह निशब्द हो गए। ये लोग एक स्तर पर नहीं हैं। चाहे जैसे देखो, ये पूरी तरह एक तरफा लड़ाई है। सही कहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी 3 साल के बच्चों से लड़ रहा हो। क्या इस लड़ाई को आगे जारी रखने का कोई मतलब भी है? इधर अखाड़े में कैलाश और वृषभ के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल चुका था। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को इतना असहाय कभी भी महसूस नहीं किया था। अब दोनों को ही समझ में आने लगा था कि वह चाहे किसी भी दिशा से कितना ही ताकतवर प्रहार क्यों न कर ले, जब तक वो आकर्ष के करीब नहीं पहुंच सकते तब तक उनका कोई भी प्रहार असर नहीं दिखाएगा। सबसे ज्यादा बुरा तो उन्हें इस बात का लग रहा था कि अभी तक आकर्ष ने अपनी तरफ से कोई भी प्रहार नहीं किया था। वह ज्यादा से ज्यादा अपनी सुरक्षा कर रहा था और उनके प्रहारों को रोक रहा था। आखिरकार दोनों ने अपनी हार मान ली। दोनों ने अपने प्रहार रोक लिए और पीछे हट गए। यह देखकर सम्राट वेगवानस फिर से अखाड़े में प्रकट हुए और उपप्रमुख कल्याणम की तरफ देखने लगे। उपप्रमुख कल्याणम, विजेता की घोषणा कौन करने वाला है? सम्राट वेगवानस ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कल्याणम ने हल्का सा सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह इन शब्दों का विरोध नहीं कर सकता था, वरना वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ उपाधि मंदिर की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता। सम्राट वेगवानस ने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह तत्वनाभम दिव्यफल अभी तुम्हारे पास ही होना चाहिए, है ना? ये शब्द सुनकर उपप्रमुख एक पल के लिए झिझका। उसके बाद उसने आखिरकार अपनी जादुई अंगूठी में से वह दिव्यफल बाहर निकाल लिया। लाल रंग का वह दिव्यफल हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा था और उससे एक शांत तथा शुद्ध ऊर्जा निकल रही थी। उसको देखते ही वहां मौजूद सभी युवा प्रतिभाओं की आंखें चमक उठीं। यह दिव्यफल सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था बल्कि एक कीमती खजाना था। इसका सेवन करके एक सूर्य वेग मंडल के 9वें सिद्धांत स्तर का योद्धा भी बहुत कम समय में 10वें सिद्धांत स्तर का योद्धा बन सकता था। सूर्य वेग मंडल का 10वां सिद्धांत स्तर सभी योद्धाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। इसके आगे देव बनने की प्रक्रिया शुरू होती थी। एक प्रकार से कहा जाए तो यह देव बनने का आधार होता था। इसलिए प्रत्येक योद्धा इस स्तर को हासिल नहीं कर सकता था। कई लोग तो कई हजारों वर्षों तक एक ही स्तर में फंसे रहते थे। उसके बाद भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि वह 10वें सिद्धांत स्तर में प्रवेश करेंगे। इसी समय कल्याणम ने कहा, आकर्ष, यह दिव्यफल महासंग्राम के प्रथम स्थान हासिल करने के बाद प्राप्त होने वाले कई इनामों में से एक है। जहां तक तुम्हारे दूसरे इनाम का सवाल है, तुम्हें इसके लिए उपाधि मंदिर के गुप्त कक्ष में प्रवेश करना होगा। जब कल्याणम ने तत्वनाभम दिव्यफल आकर्ष को सौंपा तो उसकी आंखों में हल्की झिझक और अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वह जानता था कि उसके पास इसे सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर उपाधि मंदिर अपने शब्दों से पीछे हटता तो वह पूरे संसार में मजाक बन जाता। उस समय लोग उपाधि मंदिर पर से भरोसा खो देते और भविष्य में कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति महासंग्राम में भाग नहीं लेता। तब उपाधि मंदिर की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाती। उसकी तुलना में इस दिव्यफल की कोई कीमत नहीं थी। धन्यवाद उपप्रमुख कल्याणम, आकर्ष ने कहा और हाथ बढ़ाकर उस दिव्यफल को ले लिया। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुमने ये अपनी ताकत के दम पर जीता है। उपप्रमुख कल्याणम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब उसके चेहरे पर अनिच्छा का कोई निशान नहीं था। उसकी मुस्कान शांत और विनम्र लग रही थी।
लेकिन कल्याणम जितना अधिक विनम्र और मित्रवत दिख रहा था, आकर्ष को उससे उतना ही ज्यादा खतरा महसूस रहा था। अक्सर बाहर से दयालु और शांत दिखने वाले लोग भीतर से बेहद चालाक और खतरनाक होते थे। जब तुम गुप्त कक्ष में प्रवेश करना चाहो तो खड्ग देवतल के उपाधि मंदिर में जाकर मंदिर प्रमुख अमरीश को ढूंढ लेना। वह तुम्हें मुख्य उपाधि मंदिर तक ले आएंगे। उप प्रमुख कल्याणम ने कहा और दूर मौजूद उपाधि मंदिर के उच्च अधिकारियों में से एक की तरफ देखने लगा। उनकी नजर अपने ऊपर देखकर एक साधारण चेहरे वाला मध्यम अवस्था का आदमी नीचे अखाड़े की तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर ठंडा भाव था और शरीर सामान्य था। लंबा काला चोगा और उदास चेहरा उसे और भी गंभीर बना रहा था। आकर्ष के सामने पहुंचने के बाद उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं अमरीश हूं, खड्ग देवतल के उपाधि मंदिर का मंदिर प्रमुख। जब तुम गुप्त कक्ष में जाना चाहो तो मेरे पास आ जाना। वहां पहुंचकर बस प्रवेश द्वार पर अपना नाम बता देना। इतना कहकर अमरीश वहां से गायब हुआ और वापस अपनी जगह लौट गया। उसके वहां से जाते ही सम्राट वेगवानस भी अपने शिष्य के साथ वहां से रवाना हुए और पलक झपकते ही सभी की नजरों से ओझल हो गए। वहां मौजूद सभी लोग अभी भी स्तब्ध थे। कुछ देर बाद ही सन्नाटा टूटा और फिर हर तरफ जोरों से चर्चाएं शुरू हो गईं। आकर्ष तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। किसने सोचा था कि उसने अपनी इतनी ताकत छिपाकर रखी होगी? मुझे तो लगता है कि आखिरी मुकाबले में भी उसने पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। उसने अपनी तरफ से तो प्रहार भी नहीं किया था, फिर भी कैलाश और वृषभ को हरा दिया। दोनों की ताकत उसके सामने बिल्कुल अलग स्तर की लग रही थी। जब कैलाश और वृषभ अपने स्थान की तरफ लौट रहे थे, तब उन्हें भी आसपास ऐसे ही कई शब्द सुनाई दे रहे थे। वृषभ ने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह अनदेखा कर दिया। लेकिन दूसरी ओर कैलाश को भीतर से अपमान महसूस हो रहा था। आखिरकार वह उन चर्चाओं को और सहन नहीं कर पाया और वापस जाकर कर्ण और वृषभ के साथ बैठ गया। कुछ देर बाद कैलाश खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, वृषभ, तुम आकर्ष को कब से जानते हो? क्या वो हमेशा से इतना ताकतवर था? कैलाश को आकर्ष के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। वह सिर्फ इतना जानता था कि आकर्ष ने मृत्यु लोक में सम्राट वेगवानस की विरासत प्राप्त की थी और इसी कारण लगभग 100 साल पहले वह सम्राट वेगवानस का एकमात्र शिष्य और उत्तराधिकारी बना था। नहीं, वह हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था। कुछ सदियों पहले हमारी ताकत बराबर थी, पर पता नहीं कैसे इस बार उसकी ताकत में कुछ ज्यादा ही वृद्धि हो गई। शायद कुछ ऐसा है जो उसे ताकत बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है, वृषभ ने जवाब दिया। कैलाश यह सुनकर स्तब्ध रह गया। कुछ सदियों पहले तुम दोनों बराबर थे और अब तुम उससे इतने पीछे छूट गए हो। तुम तो दिव्यतल के एक बड़े परिवार के सदस्य हो। तुम्हारे पास कई तकनीकें होगी जो यहाँ के योद्धाओं को तो पता भी नहीं होगी। फिर एक मृत्युलोक का सामान्य निवासी तुमसे इतना आगे कैसे चला गया? कैलाश ने पूछा। तुम भी तो परिवार और स्थान के मामले में उससे बहुत ऊपर हो, फिर तुम उसकी बराबरी क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे लिए भी तो वह मृत्युलोक से आया एक सामान्य निवासी है, वृषभ ने उदासीन स्वर में कहा। ये सुनते ही कैलाश का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया। इधर सम्राट वेगवानस और आकर्ष दोनों अपनी नई मंजिल के लिए रवाना हो चुके थे। उनके साथ शुरुआत में वरिष्ठ शत्रुघ्न भी थे, लेकिन बीच रास्ते में सम्राट ने उन्हें वापस महल भेज दिया। असल में सम्राट का प्रतिबिंब और आकर्ष दोनों असुरतल में जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए महल में किसी शक्तिशाली योद्धा का होना जरूरी था। वैसे यह असुरतल कहाँ है?
आकर्ष ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले उसने कई बार इस जगह के बारे में सुना था, लेकिन आज तक यह पता नहीं चला था कि यह जगह वास्तव में है कहाँ पर। असुरतल अपने आप में एक अलग आयाम है, सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। अलग आयाम? आकर्ष ने फिर पूछा। फिर हम वहां कैसे जाएंगे? हमें लगातार पूर्व दिशा की ओर बढ़ना होगा। देवतल के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बनी होती है। जब हम उसके करीब पहुंचेंगे तो वहां पर हमें एक स्थानांतरण बिंदु नजर आएगा। वहां से हम असुरतल में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वापस लौटते समय प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल होगी। असुरतल का ऊर्जा प्रवाह थोड़ा अलग है। जब वापस लौटेंगे तो कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि हम किस देवतल में पहुंचेंगे। सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो फिर आप अभी तक असुरतल से बाहर क्यों नहीं आ पाए? जब दक्ष का सेवक आपके पीछे पड़ा था तो उस समय आप इस तरीके का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकते थे और किसी दूसरे देवतल में जा सकते थे। आकर्ष ने पूछा। तुम सही कह रहे हो, सम्राट वेगवानस ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन उस समय वह मेरे बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था। जब मैं असुरतल में दाखिल हुआ तब मेरे पास बाहर निकलने का मौका ही नहीं था। मैं सिर्फ असुरतल की गहराइयों की ओर भाग सकता था। अब जब उस घटना के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि उसने मेरा पीछा करके मुझ पर एहसान ही किया। अगर मैं उस स्थान पर नहीं पहुंचता तो इतनी आसानी से अपनी ताकत में वृद्धि भी नहीं कर पाता। इतना कहकर सम्राट हल्का सा मुस्कुरा दिए। इसके बाद में वो आकर्ष को अपने अतीत के बारे में बताने लगे, विशेषकर इस बारे में कि असुरतल में जाने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया। असुरतल और दिव्यतल के ऊर्जा मंडल असुरतल देवतल में मौजूद 7 सबसे खतरनाक जगह में से एक था। भले ही आकर्ष कभी उस स्थान पर गया नहीं था, लेकिन इस स्थान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो उसे भी थी। असुरतल देवतल की 7 सबसे खतरनाक जगह में से तीसरी सबसे खतरनाक जगह है। एक बार भीतर प्रवेश करने के बाद वापस जिंदा लौटकर आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। किस्मत अच्छी रही और वहां पर कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए जैसे कि मुझे मिला था तो बात अलग है, वरना तो जिंदा लौटकर आने की उम्मीद तो छोड़ ही दो। इन 7 जगहों में जो सबसे खतरनाक जगह है उसे देव शमशान कहा जाता है। वहां पर कई देव तक मारे जा चुके हैं। इसी वजह से उस जगह का नाम देव शमशान पड़ा। सम्राट वेगवानस ने आकर्ष को समझाते हुए कहा। आपने पहले कहा था कि आपका वास्तविक शरीर अभी भी असुरतल में है। क्या आप वहां से बाहर नहीं आ सकते? आकर्ष ने पूछा। पहले मैं वहां पर कैद था, लेकिन जब शत्रुघ्न वहां पर आया तब मैंने खुद को आजाद करवा लिया। सच कहूं तो अब मैं जानबूझकर वहां पर रुका हुआ हूं क्योंकि मुझे राजदेव मंडल में प्रवेश करना है, सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। राजदेव मंडल, यह शब्द सुनते ही आकर्ष थोड़ा चौंक गया। निशिता ने उसे पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी थी। बाद में उसके शरीर में मौजूद पंच तत्वों ने भी उसे बताया था कि दिव्यतल में मंडल कैसे होते हैं। जब भी एक योद्धा देव बनता है तो वह अपने दिव्य मंडल की यात्रा शुरू करता है। दिव्य मंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा मंडल था जिसमें कई मंडल आते थे। राजदेव मंडल इन्हीं में से एक था। इन सब की शुरुआत तब होती थी जब कोई योद्धा सूर्यवेग मंडल के 10वें सिद्धांत स्तर को पार कर लेता था। उसको पार करने के बाद पहला ही मंडल आता था, दिव्यार्थ मंडल। यह शुरुआत होती थी। इसमें कोई छोटे भाग नहीं थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे मृत्यु लोक में देव
बनने से पहले देव शून्य मंडल आता था। दिव्यार्थ मंडल को अर्थ देव मंडल भी कहा जा सकता था, जहां से देव बनने की शुरुआत होती थी। इसको पार करने के बाद दैवत मंडल आता था। यह वही मंडल था जिसमें प्रवेश करने के बाद एक योद्धा को देव माना जाता था। सम्राट वेगवानस, उप प्रमुख कल्याणम और कैलाश के मास्टर जैसे योद्धा इसी मंडल में थे। देवत्व मंडल के बाद आता था राजदेव मंडल, उसके बाद आता था उदित मंडल, उसके बाद देव सम्राट मंडल और फिर आता था आदि शून्य मंडल। देवत्व मंडल से लेकर आदि शून्य मंडल तक प्रत्येक मंडल के 3 स्तर होते थे। सबसे पहले होता था आरंभ स्तर, उसके बाद आता था मध्य स्तर और सबसे ऊपर आता था परम स्तर। मैं अभी तुम्हें जिस जगह पर ले जा रहा हूं वह कुछ हद तक उपाधि मंदिर के गुप्त कक्ष के जैसे ही है, पर मुझे नहीं पता कि तुम उस जगह पर कितनी देर तक साधना कर सकते हो। जैसे जैसे समय गुजरेगा और वहां की ऊर्जा तुम्हारे शरीर के भीतर जाएगी, तुम पर एक दबाव पड़ने लगेगा। अगर दबाव ज्यादा बढ़ गया तो मेरे पास तुम्हें वहां से दूर भेजने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं रहेगा, सम्राट वेगवानस ने कहा। तो फिर आपके शरीर पर अभी तक वह दबाव क्यों नहीं पड़ा? आकर्ष ने पूछा। मेरी बात अलग है। शुरुआत में मुझे भी वहां पर रहने में दिक्कत हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ मुझे उस स्थान से स्वीकृति मिल गई। अगर तुम्हें भी मेरी तरह उस स्थान पर रहना है तो उस स्थान की स्वीकृति हासिल करनी होगी, सम्राट वेगवानस ने कहा। स्थान की स्वीकृति? भला एक स्थान अपनी इच्छा से स्वीकृति कैसे दे सकता है? आकर्ष ने जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा। सवाल अच्छा है। यह सवाल मेरे मन में भी था। पहले मुझे लगा था कि असुरतल ऐसे ही अस्तित्व में आ गया होगा, लेकिन वहां पर इतना लंबा समय गुजारने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि उस स्थान को किसी ने जानबूझकर बनाया था। असुरतल का निर्माण किसी की सोच का परिणाम है। शायद उसी सोच ने मेरे विध्वंस के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की और मुझे वहां पर रहने की अनुमति मिल गई। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस स्थान का निर्माण करने वाले व्यक्ति ने मुझे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया हो। मुझे कभी उसकी मौजूदगी या उसकी ऊर्जा तो महसूस नहीं हुई, लेकिन इतना मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह योद्धा साधारण नहीं होगा। वह सर्वशक्तिशाली योद्धा तो नहीं होगा, लेकिन दिव्यतल का काफी शक्तिशाली योद्धा तो जरूर रहा होगा, सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। ये बातें सुनने के बाद आकर्ष के भीतर उत्साह भर गया। कुछ ही देर बाद सम्राट अचानक से रुक गए। वहां से आगे उन्होंने आकर्ष को अपनी इच्छा से नहीं उड़ने दिया, बल्कि उसे अपने साथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर काफी तेजी से उड़ने लगे। पहले तो आकर्ष को कुछ समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर के बाद उसने कुछ महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी दीवार को पार कर लिया हो। अब हम ना तो देवतल में है और ना ही असुरतल में। हम बाहर के एक आवरण में खड़े हैं। यहां पर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ असुरतल की ऊर्जा को ढूंढना होगा। उसके बाद ही तुम असुरतल में प्रवेश कर सकते हो। असुरतल की ऊर्जा बाकी ऊर्जाओं से बिल्कुल अलग होगी। उसमें नकारात्मकता तो होगी, लेकिन वह हानिकारक नहीं होगी, सम्राट वेगवानस ने आकर्ष को समझाया। उनकी बात सुनकर आकर्ष हवा में स्थिर हो गया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपने आसपास के वातावरण को देखने लगा। वहां जीवन का कोई निशान नहीं था, सिर्फ कभी कभार उठने वाले भयानक ऊर्जा के दबाव महसूस किए जा सकते थे। थोड़ी ही देर में उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने आसपास के काफी बड़े क्षेत्र को घेर लिया। स्वुश स्वुश
अचानक से आकर्ष को एक विचित्र सी ऊर्जा महसूस होने लगी। यह ऊर्जा काफी भारी थी। उसको महसूस करके ही उसकी ताकत का पता चल जा रहा था। मिल गई? सम्राट वेगवानस ने मुस्कुराकर पूछा। उन्होंने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैला दिया था और असुरतल की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, आकर्ष ने सिर हिलाया। यह सुनकर सम्राट की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर से आकर्ष का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ उस ऊर्जा की दिशा में ले जाने लगे। थोड़ा संभल कर, यह ऊर्जा तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नई होने वाली है। अगर अपने आप पर अच्छे से नियंत्रण नहीं रखा तो तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है और हो सकता है तुम्हें आंतरिक चोटें भी लग जाएं। सम्राट वेगवानस ने आकर्ष को सतर्क करते हुए। आकर्ष ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके मास्टर ने कहा था। शुरुआत में उसे थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि यह देव ऊर्जा से बिल्कुल ही अलग थी, पर यह ऊर्जा पूरी तरह से अलग भी नहीं थी। यह कुछ हद तक वैसी ही थी जैसी असुर लोक की ऊर्जा होती थी। सम्राट वेगवानस इस स्थान पर कई बार आ चुके थे, इसलिए उन्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वह अपना पूरा ध्यान अपने शिष्य पर दे रहे थे। ऊर्जा के बीच में यह असंतुलन ज्यादा देर तक नहीं रहा। थोड़ी देर में दोनों की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल आकर्ष ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां हर चीज लगातार लाल रोशनी में डूबी हुई थी। अपने आसपास वह कई प्रकार के जंतुओं को एक दूसरे से लड़ते हुए देख पा रहा था। रोर, हिस, GRR, चारों तरफ दहाड़ने, फुफकारने और गुर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। वे आवाजें किसी मृत्युगीत की तरह तीखी और डरावनी थीं। बैंग, 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 बैंग। हर बार जब वे जंतु हमला करते तो आसपास का पूरा वातावरण कांप उठता। सिर्फ एक नजर में ही आकर्ष समझ गया कि लाल आंखों वाले वे जंतु सूर्य वेग मंडल के योद्धाओं के जितने ही शक्तिशाली हैं। हालांकि यह ऐसे जंतु थे जिनके पास खुद की समझ नहीं थी, इसलिए वह उन दोनों के लिए कोई भी खतरा नहीं थे। ये सारे जंतु असुरतल में बहाए गए अपार खून से पैदा हुए हैं, सम्राट वेगवानस ने कहा। असुरतल की अपनी एक ऊर्जा है जो बिल्कुल दिव्यतल की दिव्य ऊर्जा के जितनी ही ताकतवर है। फर्क बस इतना है कि दिव्यतल की ऊर्जा बिल्कुल शुद्ध रूप में पाई जाती है, जबकि यह ऊर्जा इतनी शुद्ध नहीं है। अगर तुम इस ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर ले रहे हो तो विशेष ध्यान रखना। यह न सिर्फ तुम्हारी मति को भ्रष्ट कर सकती है, बल्कि तुम्हें खून का प्यासा और एक आक्रामक जीव में परिवर्तित कर सकती है जो सिर्फ खून का सेवन करेगा। अगर तुम्हें इसका अवशोषण करना है तो पहले इसे इसके शुद्ध रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। यह तुम्हें खतरनाक तो बनाएगी, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना तुम्हें खुद सीखना होगा। अगर यह अशुद्ध ऊर्जा की समस्या नहीं होती तो अब तक इस ऊर्जा का अवशोषण करके मैं राजदेव मंडल में प्रवेश कर चुका होता। इसी प्रकार की बातें करते हुए दोनों एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। अभी मुश्किल से वह लोग आधा किलोमीटर ही चले होंगे कि अचानक से एक विशाल और बुद्धिहीन जंतु उछलकर उनके सामने आ गया और रास्ता रोक लिया। वह एक पंखों वाले बाघ जैसा दिख रहा था जिसकी आंखें खून के जैसी लाल थी। शरीर पर अजीब सी धारियां बनी हुई थी जैसे किसी ने स्याही से कुछ लिख दिया हो। उसकी लाल आंखें दोनों पर घूमी और अगले ही पल उसने आकर्ष की ओर झपट्टा मारा, मानो उसे भी पता चल गया हो कि सामने मौजूद दोनों योद्धाओं में कमजोर आकर्ष ही है। स्वुश! उस प्राणी को हमला करते देख सम्राट वेगवानस ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी।
उस प्राणी का उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका शिष्य उस प्राणी को अकेले ही संभाल सकता है। और उनके शिष्य ने उन्हें निराश नहीं किया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। आकर्ष ने सिर्फ एक ही वार में उस जंतु को खत्म कर दिया। उसको मारने के बाद दोनों फिर से उसी सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद सम्राट वेगवानस आकर्ष को ऐसे विशाल दरवाजे के सामने ले आए जो घने लाल रंग की ऊर्जा से ढका हुआ था। पहले उसे लग रहा था कि सामने सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि सामने कई दरवाजे थे। उस लाल रंग की ऊर्जा के भीतर काली बिजली चमक रही थी, जिसकी तरफ देखते हुए सम्राट वेगवानस ने कहा, अभी तक हमने वास्तविक असुरतल में प्रवेश नहीं किया है। अब इसके आगे से वास्तविक असुरतल की सीमा शुरू हो जाएगी। असुरतल का बाहरी भाग इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। नए योद्धाओं के लिए तो वह फिर भी सुरक्षित माना जा सकता है। ऐसे योद्धा जो देव न बने हो, अगर वह इस स्थान पर ज्यादा देर ना रुके तो जिंदा बच सकते हैं। लेकिन यहाँ की ऊर्जा ने अगर उनके भीतर प्रवेश कर लिया तो फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की ऊर्जा कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि कई बार तो देव बनने के बाद भी योद्धा खुद को बचा नहीं पाते। इसके बाद सम्राट वेगवानस ने फिर से आकर्ष का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर उस चमकती काली बिजली और लाल रंग की ऊर्जा के भीतर चले गए। अब वो लोग असुरतल में प्रवेश कर चुके थे। अंदर आते ही आकर्ष ने तुरंत महसूस किया कि आसपास की ऊर्जा बदल चुकी थी। सच में वह दिव्यतल की ऊर्जा के बेहद करीब थी। देवतल की देव ऊर्जा की तुलना में यह कहीं ज्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ थी। हालांकि उसमें अशुद्धियां मौजूद थीं, फिर भी आकर्ष को साफ महसूस हो रहा था कि इसकी मूल प्रकृति वही थी जो दिव्यतल की ऊर्जा की होती है। जब सम्राट वेगवानस उसे आगे लेकर बढ़ रहे थे, तब आकर्ष अपने आसपास फैले कत्ल की आक्रामक आभा को बेहद स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहां की हर घास, हर पेड़, हर पक्षी और हर जंतु उसे मार डालने की क्षमता रखता हो। वह एहसास इतना भारी था कि सांस लेना तक मुश्किल लगने लगा। इसके विपरीत सम्राट वेगवानस पूरी तरह शांत दिखाई दे रहे थे। वह इस खतरनाक जगह में ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे उन्हें यहाँ की हर एक चीज के बारे में पहले से पता है। अब से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सीमित रखना, सम्राट वेगवानस ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। इतना कहकर वो सामने मौजूद एक घाटी की तरफ देखने लगे जहां से एक अजीब और भयानक आभा निकल रही थी। उस घाटी को ढकने वाली लाल रंग की ऊर्जा के बाहर वाली लाल रंग की ऊर्जा से भी ज्यादा घनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी खून में डूबी हुई हो। वह दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सम्राट वेगवानस की बात सुनकर आकर्ष थोड़ा सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह सीमित कर लिया। जैसे ही उसका मन थोड़ा शांत हुआ, सम्राट वेगवानस उसे साथ लेकर उस घनी लाल रंग की आभा के भीतर घुस गए। अगले ही पल चारों दिशाओं से भयानक कत्ल का भाव आकर्ष पर टूट पड़ा। ऐसा लगा मानो अनगिनत अदृश्य हथियार उसकी आत्मा को चीर देना चाहते हों। लेकिन अचानक ही वह दबाव गायब हो गया। स्वाभाविक रूप से आकर्ष ने सम्राट वेगवानस की ओर देखा और उसी क्षण उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहली बार सम्राट वेगवानस के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखीं। जल्द ही सम्राट वेगवानस उसे घाटी के एक कोने में मौजूद गुफा के भीतर ले आए।
अंदर आते ही आकर्ष को हवा में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा की हल्की मौजूदगी महसूस होने लगी। गुफा में प्रवेश करते ही सम्राट वेगवानस ने आकर्ष को छोड़ दिया ताकि वह जगह को खुद महसूस कर सके। फिर उन्होंने कहा, यहाँ तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति इस्तेमाल कर सकते हो। इतना कहकर वो आकर्ष के साथ उस गुफा में आगे बढ़ने लगे। गुफा अंदर से काफी अजीब थी। वहां पर दीवारों के ऊपर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनी हुई थी। आकर्ष क्योंकि खुद एक समय पर मंत्रकार और तंत्रकार रह चुका था, तो उसने देखते ही समझ लिया कि यह किसी प्रकार के देव अभिलेख थे जो काफी प्राचीन लग रहे थे। जैसे जैसे वे गुफा के भीतर आगे बढ़ते जा रहे थे, दीवारों पर बने जटिल देव अभिलेख और भी बड़ी मात्रा में दिखाई देने लगे, और इसी के साथ वहां की ऊर्जा में भी परिवर्तन आने लगा। जिज्ञासा में आकर्ष ने अपनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति फैलाकर उन देव अभिलेखों के भीतर झांकने की कोशिश की। उसी क्षण एक प्राचीन और भयंकर आभा उसकी ओर टूट पड़ी। इसके साथ ही उसके दिमाग में अचानक विस्फोटों और युद्ध के नारों की आवाजें गूंज उठीं। उनकी तेज आवाज को सुनकर उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वापस खींच लिया और हैरानी से पूछा, ये जगह आखिर है क्या? ऐसा लगा जैसे उन देव अभिलेखों ने सीधे मेरे दिमाग को प्रभावित करना शुरू कर दिया हो। कुछ पल बाद उसने फिर पूछा, गुरुदेव, इस गुफा तक पहुंचने से पहले आपने बाहर के खतरे को कैसे पार किया? मुझे तो ये लगभग असंभव लगता है कि कोई व्यक्ति देवत्व प्राप्त किए बिना घाटी और बाकी जगहों को पार करके सुरक्षित यहाँ तक पहुँच सके। आकर्ष के अनुसार सम्राट वेगवानस के देव बनने से पहले उनके लिए उन खतरनाक जगहों और घाटी के बाहर मौजूद खतरनाक आभा को पार कर इस सुरक्षित गुफा तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उसके इस सवाल सुनकर सम्राट वेगवानस कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। फिर उनके चेहरे पर गहरी उदासी उभरी और उन्होंने कहा, ये सब मेरी तलवार की आत्मा की वजह से संभव हो पाया। मेरे देव अस्त्र के नष्ट होने के बाद वह कुछ समय तक मेरे शरीर में रहा। अगर वह नहीं होता तो असुरतल में प्रवेश करने के बाद मैं घाटी के बाहर ही मर गया होता। उसने खुद का बलिदान कर दिया ताकि मैं जीवित रह सकूं। जब मैं सुरक्षित इस जगह तक पहुंच गया, तब मैंने उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक उसका आखिरी अंश भी समाप्त हो चुका था। ये सुनते ही आकर्ष के भीतर अपराध बोध भर गया। माफ कीजिए गुरुदेव, मुझे इस बारे में पता नहीं था। विध्वंस सम्राट वेगवानस का प्रतीक था। वह उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकता था। सम्राट के प्रति उसकी वफादारी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे निशिता की वफादारी आकर्ष के लिए थी। हालांकि आकर्ष खुद कभी विध्वंस से मिल नहीं पाया था, लेकिन वरिष्ठ पिनाक ने उसे उसके बारे में बताया था। वही था जो वरिष्ठ पिनाक को मृत्यु लोक से यहाँ देवतल में लेकर आया था। अगर वफादारी की बात करें तो उसमें वह वरिष्ठ शत्रुघ्न से भी ऊपर था। आकर्ष के पास भी देव अस्त्र था, इसलिए उससे बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता था कि एक देव अस्त्र की आत्मा उसके मालिक के लिए क्या महत्व रखती है। वैसे तो आकर्ष निशिता से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अगर किसी दिन निशिता को कुछ हो जाता है तो यह आकर्ष के लिए काफी बड़ा जख्म देने वाली थी। सम्राट के खातिर विध्वंस ने खुद का बलिदान कर दिया था। सम्राट की आवाज को सुनकर ही वह समझ गया था कि उसने सम्राट को इन बीते पलों की याद दिलाकर उनके पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर दिया है। इसमें तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, पछतावा उन चीजों के लिए करो जो तुम जानबूझकर करते हो। जो गलती से हो जाती है उनके लिए पछतावा नहीं किया जाता, उन्हें सुधारा जाता है।
और वैसे भी विध्वंस के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब अतीत की बातें हैं। इसका बदला कैसे लेना है वह मेरा काम है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सम्राट वेगवानस ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उनके इस जवाब के बाद कुछ पलों के लिए वहां पर सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर के बाद सम्राट ने विषय बदलते हुए कहा, जब मैं पहली बार इस घाटी के बाहर पहुंचा था तब मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पूरी घाटी के भीतर फैलाई थी। उसी के कारण मैं लगभग मारा गया था। उस समय मैंने बड़ी मुश्किल से अपने विध्वंस के सिद्धांत का इस्तेमाल करके खुद को बचाया और यहाँ के कत्ल के भा का विरोध करने की कोशिश की। और संयोग से जीवन और मौत की उस लड़ाई के दौरान मुझे इस जगह के साथ एक अपनापन महसूस हुआ। जब हम यहाँ आए थे तब तुम्हें भी यहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों की ऊर्जाएं महसूस हुई होगी, है ना? आकर्ष ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं उनकी सही जगह को महसूस नहीं कर पाया। सिर्फ एक की दिशा समझ आई, उन्हें ढूंढना आसान नहीं है जब तक वे खुद तुम्हें अपनी ओर न ले जाएं। पहले मुझे भी वही ऊर्जाएं यहां तक लेकर आई थीं। इसी वजह से मैं ऐसी जगह जीवित बच पाया जहां कमजोर देवों तक के लिए जीवित रहना मुश्किल होता, सम्राट वेगवानस ने कहा। इसके बाद वो आकर्ष को लेकर गुफा के और गहराई की तरफ बढ़ने लगे। एक सुरंग पार करने के बाद वहां की दीवारें पूरी तरह चिकनी दिखाई देने लगीं जो रोशनी को हल्के से प्रतिबिंबित कर रही थीं। अंदर की जगह बेहद साधारण थी। वहां कुछ कुर्सियां, एक मेज और एक बिस्तर रखा हुआ था। इसके अलावा वहां पर कुछ दूसरी सुरंगों के प्रवेश द्वार भी दिखाई दे रहे थे। सम्राट वेगवानस ने खुद ही समझाना शुरू किया। शुरुआत में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सुरंगें आखिर कहाँ जाती हैं। यही वह पहला स्थान था जहां पर मैंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था। कुछ समय तक यहाँ साधना करने और अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल करने के बाद मैंने इन सुरंगों की जांच करना शुरू किया। उस समय मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं इन सुरंगों के भीतर ज्यादा दूर तक जा ही नहीं सकता था। बाद में कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार मैंने पहली सुरंग के आखिरी छोर पर पहुंचने में सफलता हासिल कर ली। मुझे वहां पर एक कमरा मिला। वहां की दिव्य ऊर्जा यहाँ की दिव्य ऊर्जा से कहीं बेहतर थी। हालांकि उसमें अब भी अशुद्धियां थीं, लेकिन उन्हें शुद्ध करना काफी आसान था। उसी जगह मैंने सफलतापूर्वक देवत्व प्राप्त किया और देवत्व मंडल के आरंभिक स्तर में प्रवेश किया। देवत्व प्राप्त करने के बाद मैंने पृथ्वी के सिद्धांत और विध्वंस के सिद्धांत का इस्तेमाल करके अपने दो प्रतिरूप बनाए। विध्वंस के सिद्धांत वाला प्रतिरूप आमतौर पर मुझसे एक निश्चित दूरी के भीतर ही रह सकता है, इसलिए मैंने उसके साथ बाकी सुरंगों की जांच पड़ताल करनी शुरू की। इसके बाद सम्राट वेगवानस ने दूसरी सुरंग की ओर इशारा किया और कहा, इस सुरंग की जांच पड़ताल करते समय मैं इसके भीतर फंस गया था। कई वर्षों तक मैं वहीं कैद रहा। सौभाग्य से वहां भी दिव्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मौजूद थी, इसलिए मैंने वहीं पर साधना शुरू कर दी। यह साधना कई वर्षों तक चली। जब मैं देवत्व मंडल के परम स्तर में पहुंच गया, तब जाकर मैं इस सुरंग से बाहर निकल पाया। उस समय तक मैं अपने पृथ्वी के सिद्धांत वाले प्रतिरूप को असुरतल से बाहर भेज चुका था। उसे बाहर भेजने का लक्ष्य बस इतना था कि वो खड्ग देवतल लौटे और जिसने मेरे सिंहासन पर कब्जा किया है उसे मारकर फिर से सिंहासन हासिल करें। प्रतिरूप की खास बात यह होती है कि इन पर आसानी से बाहर के कत्ल के भाव काम नहीं करते। इसी वजह से उस समय तक सिर्फ मेरा प्रतिरूप ही यहाँ से बाहर जा सकता था।
उसके बाद मैंने यहीं पर रहकर कुछ और वर्षों तक साधना की। इस बार मैंने यहाँ के वातावरण को समझने की कोशिश की। जब मेरे पास इतनी क्षमता आ गई कि मैं यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकूं, तब मैंने अपने पृथ्वी के सिद्धांत वाले प्रतिरूप को एक दूसरा काम दिया। वह प्रतिरूप यहाँ वापस असुरतल में मेरे पास लौट आया और इस बार अपने साथ शत्रुघ्न को भी लेकर आया था। मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं गया क्योंकि मुझे बाकी की दो सुरंगों के बारे में भी पता करना था। पहली दो सुरंगों ने मुझे अलग अलग तरीकों से फायदा पहुंचाया था, यहाँ तक कि दूसरी सुरंग में फंसने के बावजूद अंत में मुझे उससे भी लाभ मिला। अगर वो सुरंग नहीं होती तो मैं इतने कम समय में देवत्व मंडल के परम स्तर में नहीं पहुंच पाता। उसके बाद मैंने तीसरी सुरंग की जांच पड़ताल शुरू की। उसके आखिरी छोर पर मुझे फिर से एक कमरा मिला। यह उपाधि मंदिर के गुप्त कक्ष के जैसा ही था, जिसमें समय के सिद्धांत को सीखा जा सकता था। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। सम्राट वेगवानस की यह सब बातें सुनकर आकर्ष को समझ में आने लगा कि क्यों क्षमता होने के बावजूद उसके मास्टर इस स्थान को छोड़कर बाहर नहीं गए थे। यहाँ की प्रत्येक सुरंग उसके मास्टर को फायदा ही पहुंचा रही थी। हालांकि यहाँ पर खतरा भी था, लेकिन जो लाभ यहाँ पर मिल रहा था वह खतरे से कहीं ज्यादा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, गुरुदेव, क्या चौथी और आखिरी सुरंग की जांच पड़ताल पूरी करने के बाद आप अपने वास्तविक शरीर को यहीं पर छोड़ने वाले हैं? उसने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि यहाँ का वातावरण एक देव के ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा था। अपने महल में रहने से बढ़िया था कि सम्राट यहाँ पर रहकर अपने आगे की साधना करें। आखिरी सुरंग थोड़ी अलग और जटिल है, सम्राट वेगवानस ने कुछ सोचते हुए कहा। अलग? इससे आपका क्या मतलब है? आकर्ष ने पूछा। आखिरी वाली सुरंग थोड़ी खतरनाक है। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि मैं राजदेव मंडल में प्रवेश करने के बाद इस आखिरी सुरंग की जांच पड़ताल पूरी कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि राजदेव मंडल भी इस सुरंग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैंने अपने प्रतिरूपों के साथ भी इसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं राजदेव मंडल में प्रवेश करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा और आखिरी सुरंग में प्रवेश तभी करूंगा जब मैं उदित मंडल में प्रवेश कर लूं, सम्राट वेगवानस ने जवाब दिया। ये सुनकर आकर्ष चौंक गया। कौन सी सुरंग है वो? उसने सम्राट से पूछा। बाईं तरफ वाली, सम्राट ने एक सुरंग की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। स्वुश! उसी समय अचानक तेज हवा का झोंका आकर्ष के पास से गुजरा और उसके सामने एक आकृति हवा में प्रकट हो गई। वह उसकी गति तक नहीं पकड़ पाया। इतनी तेज रफ्तार देखकर वह समझ गया कि सामने वाला बेहद शक्तिशाली था। जब वह आकृति रुकी तो आकर्ष ने देखा कि उसका चेहरा सम्राट वेगवानस से मिलता जुलता था, लेकिन उसके शरीर से बेहद ठंडी आभा निकल रही थी। गुरुदेव, क्या ये आपका वास्तविक शरीर है? आकर्ष ने पूछा। जैसे ही उसने यह सवाल किया, वह प्रतिरूप जो आकर्ष को यहाँ पर लेकर आया था, वह उस दूसरे शरीर के भीतर समा गया और धीरे धीरे उसका अस्तित्व पूरी तरह से गायब हो गया। सही कहा, वह नया शरीर जो अभी वहां पर प्रकट हुआ था, उसने आकर्ष की तरफ देखते हुए उत्तर दिया। यही थे असली सम्राट वेगवानस। फिलहाल मेरे दोनों प्रतिरूप मेरे शरीर में वापस आ चुके हैं। चलो, मैं तुम्हें उस कमरे तक ले चलता हूं जहां तुम समय के सिद्धांत को सीख सकते हो। उस समय तुम अपने परिवार और दोस्तों को भी बाहर ला सकते हो।
अगर वे दबाव सहन नहीं कर पाए तो तुम उन्हें फिर से अपने छोटे से आयाम में भेज देना। पिछली बार मैं शत्रुघ्न को पहले उस साधना वाले कमरे में ले गया था ताकि वह पहले यहाँ के वातावरण को अच्छे से समझ सके, पर पता नहीं क्यों वह उस कमरे में प्रवेश ही नहीं कर पाया। इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार की मौजूदगी को लेकर यह समय के सिद्धांत वाला कमरा क्या प्रतिक्रिया देगा। हो सकता है वह तुम्हारी मौजूदगी को स्वीकार कर ले या फिर वह अस्वीकार भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा, सम्राट वेगवानस ने कहा।